बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल के लिए रेसिपी लाई हूँ। अगर सहरी में आपने कुछ खाना है अच्छा तो ये ट्राई करें। इतना मज़ेदार बनता है कि घर में सब खुश हो जाएंगे और कढ़ाई कोरमे को भी भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल करा ऑयल। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें साबुत गरम मसाला और एक जिसमें तेज़ पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें ये सब हमने डाल दिया। ये अच्छा सा हो गया तो इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज, अच्छा इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो 3 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने डाल दिया। इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और सहरी में ऐसा होता है कि सालन इस तरह के जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप ये ऐसी वाली रेसिपी है जो फटाफट बन जाएगी, वरना तो आप रात में बना लें। वैसे सहरी में भी आप जल्दी जो है बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी रेसिपी, ठीक है। तो ये देखें प्याज जो है अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया, बस इतना ही हमने करना था। अब इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। अच्छा, बीफ को मैंने पहले से सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के गला के रख लिया था ताकि टाइम हमारा बच जाए और जो हम रेसिपी बना लेना वो फटाफट से बन जाए। तो बस बीफ को मैंने आधा किलो बीफ लिया था हड्डी वाला, उसको जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के मैंने अच्छा सा गला लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये इसमें चला गया। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो टमाटर भी मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिसको मैंने रफली कट कर लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। मसाले जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी पाउडर, ठीक है। तो हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छा, नमक जो है मैंने गोश्त में जो गलने के टाइम पर डाल दिया था, तो हम एंड में बिल्कुल देखेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है। 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें चला गया। बस अब इन मसाले और टमाटरों के साथ गोश्त को अच्छा सा हमने मिला लेना है। और देखिए वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं आज की बहुत ही स्पेशल सहरी स्पेशल के लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना सालन बन रहा है। तो बस ये सारे मसाले और टमाटरों को डाल के हमने अच्छा सा इसको मिला लिया। अब मिला के तेज़ आंच करते हैं। जब ये पकने लगेगा तो बस फिर हमने क्या करना है, इसको हमने कवर करके इतनी देर पकाएंगे ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी थोड़े से इसमें हल हो जाएंगे। और जो गोश्त है वो तो हमारा वैसे भी ऑलरेडी गला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे और 10 मिनट में जो बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसमें साबुत वाली जो गोल लाल मिर्च होती है ना 6 से 7 में वो भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये भी मैंने डाल दी। बस ये अब देखें पकना शुरू हो गया अच्छा सा, ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है और ये अच्छा सा पक रहा है मसाला हमारा। बस एक दफ़ा और हम इसको अच्छा सा मिला लेते हैं, फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो मसाला है ना इसका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमने अच्छा सा चम्मच चला के मिला लिया। मिलाने के बाद अब इसको कवर कर देते हैं जब तक कि मसाला अच्छा सा हमारे जो टमाटर प्याज जो नज़र आना अच्छा सा हो नहीं जाता, ठीक है। तो चले चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए, माशाल्लाह से इतना अच्छा सा देखिए हमारा मसाला ये रेडी हुआ है। टमाटर भी थोड़े से नज़र आ रहे हैं अभी, तो चम्मच चलाते हुए अभी थोड़ी देर हम इसको अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं ताकि जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे से मसाला सा बन जाए उसका। तो मेन चीज़ होती है गोश्त का मसाला, क्योंकि बहुत से लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते तो मसाले से खाते हैं। तो मसाला इतना अच्छा होना चाहिए कि बंदा जो है पेट भर के खा ले। तो आज की जो रेसिपी ना आज की बहुत ही कमाल की है। तो अब इसमें शामिल कर दी 1 प्याली मैंने दही, जो अच्छा सा मैंने फेंट लिया था, ठीक है। अब दही को भी शामिल करके अब हमने करनी है इसकी अच्छी सी हमने बुनाई बस। और देखिए कितने सिंपल इसमें चीज़ें गई हैं, लेकिन खाने में जो है ना बेइंतहा मज़ेदार रेसिपी है ये। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। बस ये हमने इसमें दही भी डाल दिया। बस दही डाल के बस अच्छी सी हमने बुनाई करनी जब तक कि देखें ये ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता है। और देखिए दही की जो है ना हमने डालने के बाद अच्छी से हम बुनाई कर रहे हैं और देखिए ऑयल सेपरेट सा होना शुरू हो गया। अभी इसकी हमने और अच्छी सी करना है, ठीक है। और बहुत सिंपल सी चीज़ें गई है। गोश्त पहले से गला के रख लें, आप सहरी में बना लें, ये रात में बना के रख लें। सालन बहुत कमाल की रेसिपी है कि आप 2 की जगह 4 पराठे खा लेंगे, इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बुनाई हमारी बहुत अच्छी से हो गई। दही डालने के बाद ऑयल भी देखिए अच्छा सा सेपरेट हो गया। नमक अब हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हम इसमें अब ऐड कर देते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, मुझे कम लग रहा था। और इसी के साथ ही एक चीज़ और इसमें ऐड कर देते हैं जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। तो इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें खुशबू और जायका दोनों इसका बहुत अच्छा हो जाएगा सालन का। ठीक है, बस ये डाल दिया, गरम मसाले भी डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद बस सालन हमारा रेडी है। बस इसमें जो है ना हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जो हमने पहले से कट करके रखी हैं वो शामिल करेंगे। माशाल्लाह देखिए शक्ल से कितना मज़ेदार लग रहा था, सोचें खाने में ये कितना मज़ेदार होगा। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो रेसिपीज़ जो आप घर में आराम से बना भी लें और मज़ेदार भी हो, आपकी फैमिली में सब आपकी तारीफ़ें करें। तो आज की भी रेसिपी बहुत कमाल की, अगर आपने सहरी में खाना है कुछ अच्छा सा तो यकीन जाने ये बनाए, बहुत ही मज़े का लगता है। और इतने मज़े का होता है कि आपके जो घर वाले ना आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे, बल्कि कोरमा और कढ़ाई को भी भूल जाएंगे। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मज़ेदार बनता है। और देखिए कितना सिंपल है, कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटी हुई मैंने बस ये इसमें शामिल कर दी। अब ये शामिल करके अच्छा सा इसको मिला लेते हैं और मिला के डिश आउट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं सहरी में पराठों के साथ। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस ये मसाला हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी आज की हमारी रेसिपी ये सहरी स्पेशल रेडी हुई है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।